ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। कुलकुलशुद्धकं श्रीराम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री त्रयणसारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तत्र ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्देवाः प्रतिगंधर्देवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम। वाणी माता की जय। और सगत जी महाराज की जय। भारत वर्तमान समस्त दिगंबर वितरागी संतों की जय। रैणसार स्वाध्याय अध्ययन कार्यशाला अपन प्रारंभ कर रहे हैं और इस अध्ययन कार्यशाला ये हमारी प्रशासनिक भाषा है और धर्म की भाषा में स्वाध्याय रैणसार ग्रंथ का स्वाध्याय हम विश्वविद्यालय के बैनर तले कार्य कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की प्रशासनिक भाषा होती है इसलिए उसका नाम कार्यशाला आपने देखा होगा उसमें ऐसा नाम रखा है हमने। आज से इस ग्रंथ का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ में जो विषय वस्तु है वो भी अपन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ प्राकृत भाषा का थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी आपको कराएंगे। तो उसमें कभी आपको थोड़ा भाषा लगे तो भी मन लगाना है भाषा से। ये कुछ लोग अपना म्यूट कर देंगे तो ठीक रहेगा, आवाज नहीं आएगी। मेरी आवाज आप हाँ आप सही है। तो भाषा का भी थोड़ा पढ़ाएंगे क्योंकि भाषा से भावों का ज्ञान होता है तो भाषा भी पढ़ना जरूरी है। हमारे बड़े उम्र के लोग हैं शायद उनका मन कम लगेगा लेकिन आप मन लगाना। और ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है रैणसार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्रावक और मुनि दोनों के आचरण का थोड़ा सा वर्णन है। प्रमुखता से श्रावक के आचरण का वर्णन है और कहीं कहीं मुनि के आचरण का भी वर्णन है। तो ऐसे आचार्य कुंद स्वामी का ये रैण सार रत्न सार हिंदी में या संस्कृत में उसको रत्न सार बोलते हैं और रैण सार प्राकृत भाषा में बोलते हैं। ये प्राकृत सीखना है आपको कि रत्न शब्द है तो रत्न का प्राकृत में क्या होता है रैण और सार का सार तो रत्न सार रैण सार आचार्य कुंद कुंद का लिखा हुआ। और इस पूरे ग्रंथ में 167 गाथाएं हैं। कितनी गाथाएं हैं? 167 167। रैणसार ग्रंथ का नाम है। लेखक आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। इस ग्रंथ की विषय वस्तु श्रावकाचार और श्रवणाचार मुनि का आचरण और श्रावकाचरण कैसा हो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका वर्णन इस ग्रंथ में है। और कुल गाथाएं 67 है। ऐसा यह पवित्र ग्रंथ आज पवित्र मंगलवार का दिन अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण में पढ़ रहा हूं आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। नमिदूण वड्ढमाणम आप सब बोलेंगे नमिदूण वड्ढमाणम आप सब बोलेंगे क्या बोले? हाँ नमिदूण वड्ढमाणम परमप्पाणम जिणंति शोध्येन परमप्पाणम जिणंति शोध्येन नमिदूण वड्ढमाणम परमप्पाणम जिणंति शोध्येन वोच्चामि रैणसारम्
वोच्छामि सारम सायारणयारधम सायारणयारधम मीनम नमिदूणवड्ढमानं परमप्पाणं जिनं किशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम। आप शब्द क्या बोले, अच्छा लगेगा, बोलो आप लोग, बोलिए। सबके माइक, सबके माइक। बहुत अच्छा। सब माइक। गुणवृद्धमानं परमप्पाणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम मीनम। बहुत अच्छा। अब इस ग्रंथ में ये पहली गाथा है और इसमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मंगलाचरण किया है और इस मंगलाचरण में भगवान महावीर को नमस्कार किया है। किसको नमस्कार किया है? भगवान महावीर को नमस्कार किया है। रिकॉर्डिंग चालू कर, भगवान महावीर को नमस्कार किया है। तो एक एक शब्द का आप देखेंगे, नमिदूण वड्ढमाणम, भगवान महावीर को नमस्कार करके। नमिदूण माने नमस्कार करके, ये कृदंत क्रिया कहलाती है प्राकृत भाषा में। अपन हिंदी में बोलते हैं ना करके, नमस्कार करके, खा करके, जा करके, तो उसी का प्राकृत में इस प्रकार के शब्द बनते हैं। नमिदूण हसीदूण, हंस करके, गच्छी दूण, जा करके, मान लो खा करके, गुंजी दूण, खा करके, ऐसी क्रिया बनती है, उसको कृदंत कहते हैं। फिर किसको नमस्कार करके? वड्ढमानम, वर्धमान महावीर भगवान को। अब वर्धमान शब्द है, उसको प्राकृत में बोलते हैं वड्ढमानम। वर्धमान शब्द है वड्ढमान, और ये कर्म हो गया तो वड्ढमानम बन गया। तो नमिदूण वड्ढमानम, भगवान महावीर को नमस्कार करके। अब भगवान महावीर कौन है, क्या है? तो परमप्पाणम, परमात्मा है। भगवान महावीर परमात्मा है। कौन से परमात्मा है? जिनम, जिन परमात्मा, वर्धमान, जिनम परमप्पाणम वड्ढमानम, जिन परमात्मा महावीर को नमस्कार करके। ये क्या हुआ, आउट हो गया अपना? वापस करो, वापस करो, वापस करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हो गया है? क्या बात हो रही है? क्यों हो गया ऐसा? हाँ, अब ये, हाँ, ये सब आधुनिक तंत्र है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अपने आप ये कट गया था। तो जिनम परमप्पाणम वड्ढमानम नमिदूण, जिन परमात्मा को नमस्कार करके। अब कैसे नमस्कार करके? ती शुद्धे न, तीन शुद्धि से। तीन शुद्धि कहलाती है मन, वचन और काय। मन, वचन, काय से जिन परमात्मा वर्धमान महावीर स्वामी को नमिदून नमस्कार करके, नयन सारम वोच्छामी, रैन सार ग्रंथ को मैं कहूंगा। वोच्छामी माने क्रियापद है, भविष्य काल की क्रिया है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, मैं कहूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा, तो उस प्रकार यहां पर कहूंगा, इसके लिए ये भविष्य काल की क्रिया हो गई वोच्छामी। किसको कहूंगा? रैन सारम, नयन सार ग्रंथ को कहूंगा, ये कर्म है। ऐसे भाषा को सीखना। देखो ऊपर वर्तमानम कर्म है, रैन सारम ये कर्म है, और जो वर्तमानम है उसका विशेषण है जिनम परमात्मानम, जिन परमात्मा वर्तमान को नमस्कार करके। कैसे? तीन प्रकार से। जिनम परमप्पानम वड्डमानम तिशुद्धेन नमिदूण, जिन परमात्मा वर्धमान महावीर स्वामी को मन वचन काय से नमस्कार करके रैन सारम वोच्छामी, रैन सार में ग्रंथ को कहूंगा। और वो रैन सार ग्रंथ किस चीज का वर्णन करने वाला है? तो सायार नयार धम्मीणम, सागार और अनगार धर्म को बताने वाला, व्याख्यान करने वाला। सायार मने सागार, सागार मने श्रावक, और सायार नयार, इसका संधि विच्छेद करेंगे प्राकृत भाषा में तो सागार और अनगार ऐसा निकलता है। तो अनगार मने मुनि,
तो सागार और अनगार धर्म माने उनका आचरण, श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन करने वाला जो रैणसार ग्रंथ है उसको मैं कहूंगा। अब फिर से आप देखेंगे एक बार, जिनम परमपाणम वड्डमाणम तिशुद्धेन नमिदूण सायारणयार धम्मीनम रैणसारम वोच्छामि। जिन परमात्मा वर्धमान को मन वचन काय से नमस्कार करके श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन करने वाला जो रैणसार ग्रंथ है उसको मैं कहूंगा। फिर से देखेंगे आप, जिनम परमप्पाणम वड्ढमाणम तिशुद्धेन नमिदूण। जिन परमात्मा वर्धमान महावीर स्वामी को तिशुद्धेन मन वचन काय से नमिदूण नमस्कार करके सायारणयार धम्मीनम रैण सारम, श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन करने वाला जो रैण सार ग्रंथ है उसको मैं वोच्छामि कहूंगा। जिन परमात्मा वर्धमान स्वामी को मन वचन काय से नमस्कार करके श्रावक और मुनि के धर्म का वर्णन करने वाला जो रैणसार ग्रंथ है उसको मैं कहूंगा। ऐसे यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दो बातें की इसमें, एक तो मंगलाचरण किया और प्रतिज्ञा की कि मैं इनको नमस्कार करके क्या करूंगा कि रैणसार ग्रंथ का कथन करूंगा जो कि श्रावक और मुनि के आचरण को बताने वाला है। ऐसे उस ग्रंथ में जो वर्णन है श्रावकाचार्य का और श्रवणाचार्य का, उस वर्णन को बताने वाले रैणसार ग्रंथ को मैं इस यहाँ पर मैं कहूंगा। और ऊपर की लाइन में उन्होंने मंगलाचरण किया है। अब इसमें थोड़ा भाषा का भी अपन नमिदूण मैंने आपको बता दिया, नमस्कार करके। अब इस प्रकार की क्रियाएं जैसे हसीदूण हंस करके, जा करके, गच्छी दूण जा करके। अब ये प्राकृत में आपको सीखना है, थोड़ा मन लगाना, आप किसी का मन नहीं भी लगे तो लगाना, आपको आनंद आएगा। नाच करके नच्ची दूण, जा करके गच्छी दूण, हंस करके हस्सी दूण, खा करके भुंजी दूण। तो ये ऐसे आपको भाषा आएगी, जा करके, हंस करके, नाच करके, भोजन करके। फिर वड्डमाणम, अब वर्धमान है, इसको प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं, वड्डमान, और कर्म हो गया वड्डमाणम। ऐसी परमात्मा तो परमप्पा, और उसका जो कर्म है प्राकृत में परमप्पाणम परमात्मानम, परमात्मा को। और जिन शब्द है तो जिणम, अब प्राकृत में हमेशा जो किसी भी शब्द के बीच में ना आता है उसका ण का प्रयोग होता है। अब ज्ञान शब्द है तो णाणम, जिनका जिणम, तो ऐसे जिनम। फिर ती शुद्धेन, अब तीन के लिए ती त्रि है, त्रि कहो या तीन कहो, ती हो गया क्या, तुम कर रहे हो, अच्छा। तो ती शुद्धेन, त्रि शुद्धेन। फिर वोच्छामि, ये भविष्य काल की क्रिया है कि मैं कहूंगा। रैण सारम, रैण सार को, ये कर्म है यहाँ पर। अब रत्न को प्राकृत में क्या कहते हैं, रैण। अब आपको याद रखना आज से कि रत्न शब्द है, हिंदी में अपन रत्न बोलते हैं, संस्कृत में रत्न बोलते हैं, तो प्राकृत में क्या बोलते हैं, रयण। फिर सार, रत्न सार, रत्न सार, रैण सार। सायार, सागार माने श्रावक। अब सायार नयार, ये संधि हो गए यहाँ पर, सागार और अनगार। और धर्म माने श्राव का आचरण, यहाँ धर्म का मतलब आचरण है। श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन माने आचरण का वर्णन करने वाला जो रैणसार है उस ग्रंथ को मैं यहाँ पर कहूंगा। इस प्रकार आपकी ये पहली गाथा हो गई। ठीक है, अब किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो अनम्यूट करके वो पूछ सकता है कि पहली गाथा में क्या यहाँ पर है भाव। फिर उसके बाद अपन दूसरी गाथा में आगे चलेंगे। गुरुजी, हाँ जी, वोच्छामि और भविष्य काल में ही लगता है ना पहले, बहुत अच्छा। वोच्छिहिमि हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखो, कहता होगा ना। हाँ 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 हाँ, जैसे कि वद धातु है, उसके प्राकृत में अनेक आदेश हो जाते हैं। अब यहाँ वोच्छामि अच्छा। क्यों पड़ा है, तो प्राकृत व्याकरण में एक सूत्र आता है कि जैसे हस धातु है और भविष्य काल में हसी हिमी, मैं हंसूंगा, गच्छी हिमी, मैं जाऊंगा, ऐसे बनता है। लेकिन जो वद धातु है उसका वोच्छामि क्यों बन गया,
तो वहां वद धातु के लिए वोच्छ भविष्य इस अर्थ में आदेश हो जाता है, भविष्य अर्थ में वोच्छ आदेश हो जाता है, और उसके बाद जो क्रिया का प्रत्यय है मी, वो लग करके वोच्छामी बन गया। इसलिए यहाँ पर वो गमी हीमी हंसी हीमी ऐसा रूप नहीं बना, इसका एक अलग ही टाइप का रूप बना है, ऐसा है। अच्छा। ओ, और हाँ हाँ। बताइए, और किसी को इस मंगलाचरण में, नेमीचंद जी साहब हमारे दिल्ली से, बहुत बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं, उन सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद भी कई लोग जुड़े। हमारे नेमीचंद जी साहब बहुत स्वाध्यायशील हैं, निशा जी हैं, अहमदाबाद से भी इसमें जुड़े, सुमति प्रकाश जी साहब हैं, शिल्पा जी हैं, और अनेक लोग इसके अंदर, हमारे महाराष्ट्र से राहुल जी खुद प्राकृत के विद्वान हैं, फिर भी स्वाध्याय के प्रति रुचि के कारण इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, चले आगे। भैया दो में भैया जी, ये प्राकृत का भाषा भी साथ में समझा रहे हैं, हाँ तो हाँ, अगर इसी में 1 घंटे में 15 मिनट प्राकृत को भी पढ़ा दें साथ में, तो वो ठीक से भाषा भी समझ में आएगी और वो ग्रंथ भी समझ में आएगा ठीक से। ऐसा है कि अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी चीज से भाषा का कलेक्शन माइंड में अपने आप हो जाएगा, इसलिए अलग से उसमें नहीं, बीच बीच में अपन, जैसे अब इसमें बहुत सारी चीजें हुई आज कि रत्न को प्राकृत में क्या कहते हैं, वोकेबलरी आपकी हुई। रत्न को क्या हो गया, रयन हो गया, त्रि के लिए ती हो गया, शुद्ध के लिए शुद्ध हो गया, परमात्मा के लिए परमप्पा हो गया, वर्धमान के लिए वड्डमान हो गया। इतनी तो वोकेबलरी हो गई आपकी। अच्छा, करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, करके, खा करके, जा करके, उठ करके, तो उस प्रकार की जो क्रियाएं कैसे बनती है, वो एग्जाम्पल देख, नमी धूण, हंसी धूण, भुंजी धूण, गमी धूण, ऐसे बनेगा। तो ऐसे एक एक करके वो सब चीजें आ जाएगी, क्योंकि अलग से पढ़ाएंगे, कुछ का मन लगा नहीं लगा, तो इस स्टाइल, ये स्टाइल को मैंने अपनाने का प्रयास किया है, तो आएगा आपको। थोड़ा सा आप शांति रखेंगे तो धीरे धीरे। अब देखो, इसमें एक शब्दकोश आपका हो गया, बहुत सारे शब्द आ गए। अब जैसे सागार है तो सायार हो गया, अणगार है तो अणयार हो गया, धर्म शब्द है उसको प्राकृत में क्या बोलते हैं, तो धम्म हो गया, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो धो, ये आता ही है। तो धर्म को प्राकृत में क्या बोलते हैं, धम्म हो गया। सागार, साकार के लिए सायार हो गया, अणगार के लिए अणयार हो गया। कहूंगा, ये क्रियापद है, इसका प्राकृत में क्या हो गया, वोच्छामी हो गया। तो ऐसे आएगा आपको। अब गाथा नंबर 2 में चलते हैं अपन, ठीक है। पुव्वम जिणे ही बाणिदम जहट्ठिदम गणहरे वेत्थरिदम, पुव्वम जिणे ही बणिदम जहट्ठिदम गणहरे वेत्थरिदम, उपायरियक कमजम तंबोल्लदी जोहु सदिट्ठी। पुव्वम जिणे ही बणिदम जहट्ठिदम गणहरे वेत्थरिदम, उपायरियक कमजम तंबोल्लदी जोहु सदिट्ठी। अब इसमें दूसरी गाथा है कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, उस बात को प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कि पूर्व परंपरा से भगवान की केवल ज्ञान के बाद गणधर स्वामी आचार्य भगवान, उसके द्वारा जो शास्त्र परंपरा चली आई है, उसका कथन मैं कर रहा हूं। अपने मन से इस ग्रंथ में कुछ भी नहीं कहूंगा। इसकी प्रामाणिकता के लिए इस गाथा में वो कह रहे हैं कि पूर्वम जिणे ही भणिदम, पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है। पूर्वम जिणे ही भणिदम, पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसको मैं यहाँ पर कहूंगा। और फिर जहट्ठिदम गणहरे ही वित्थरिदम, जहट्ठिदम यथास्थित, मैंने जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यथास्थित का मतलब जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जहट्ठिदम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसी प्रकार गणहरे ही, गणधरों के द्वारा वित्थरिदम, विस्तार किया गया है। पूर्वम जिणे ही भणिदम, जैसा पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, और जहट्ठिदम गणहरे ही वित्थरिदम, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही गणधरों ने, गणधर, गणहरे माने गणधरों ने वित्थरिदम, उसका विस्तार किया है। जैसा पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने कहा, और जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा
उसी को गणधर परमेष्ठी ने उसका विस्तार किया। और उपायर्य कमजम, और जो पूर्वाचार्यों की परंपरा से चला आ रहा है, उपार्य कमजम, पूर्वाचार्यों के क्रम से जो उत्पन्न हुआ माने प्राप्त हुआ है। उपार्य माने पूर्वाचार्य, कम माने क्रम, और ज माने उत्पन्न हुआ। तो पूर्वाचार्यों के क्रम से जो प्राप्त हुआ है हमें, उसको तम बोल्लधी माने उसको मैं कहता हूं। तम बोल्लधी जो हूँ सम्यक दृष्टि, तम बोल्लधी जो हूँ सद्दिठी, वाह, जो सम्यक दृष्टि है उसी को वो कहता है। माने जो सम्यक दृष्टि है वह अपने मन से कोई बात नहीं कहता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, गणधर परमेष्ठी ने उसको विस्तारित किया है, और पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, तो सम्यक दृष्टि उसी बात को कहता है। मैंने कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भाई मैं भी जो बात कह रहा हूं ऐसी कह रहा हूं, आप ये समझना। फिर से, पूर्वम जिने ही भणिदम, पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, जहठिदम गणहरे वित्थरिदम, गणधर परमेष्ठी ने यथास्थित यथार्थ जैसा भगवान ने कहा वैसा ही उसका विस्तार किया है। और जो उपार्य कमजम, पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो उत्पन्न, जब मैंने उत्पन्न मैंने प्राप्त हुआ, यहाँ अभिप्राय प्राप्त होना है, पूर्वाचार्यों के क्रम से जो प्राप्त हुआ है, जो सम्यक दृष्टि है, जो हूँ सद्दिठी, जो सम्यक दृष्टि है, तम बोल्लधी, उसी बात को वो कहता है। बोल्लधी मने कहता है। देखो ऊपर आया था, मैं कहूंगा वो छामी, क्रिया एक ही है, वध क्रिया जो होती है संस्कृत में, तो उसके अनेक रूप प्राकृत में बन जाते हैं। तो जब भविष्य काल का अर्थ होता है तो ओच्छामी, वोच्छई ऐसे बन जाता है। और जब वर्तमान काल की बात आती है तो उसमें बोल्लधी बोल्लंती, बोलता है, एक वचन है तो बोल्लधी, और बहुवचन है तो बोल्लंती, और मैं बोलता हूं तो बोल्लामी, ऐसे उसका रूप बन जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर अर्थ है कि पूर्व में जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, पूर्वम जिने ही भणिदम जहठिदम, यथा स्थित, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही। ऐसा नहीं कि गणधर स्वामी ने कुछ मिला करके, कुछ मिश्रण करके, कुछ कम ज्यादा करके उन्होंने कह दिया हो, ऐसा नहीं। और गण हरे ही, गणधर भगवान ने वित्थरिदम, उसका विस्तार किया है। और पुब्बार्य कमजम, पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो उत्पन्न हुआ है मैंने प्राप्त हुआ है, जो सम्यक दृष्टि है, जो हु सद्दिठी, वास्तव में जो सम्यक दृष्टि है, तम बोल्लधी, उसे ही कहता। माने जो सम्यक दृष्टि है वह कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं कहता है। हमारे तीर्थंकर भगवान की, केवली भगवान की, अरिहंत भगवान की जो परंपरा से केवल ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है, और गणधरों ने उस बात को विस्तार किया है, और परंपरा के जो आचार्य हैं उन्होंने उस बात को व्यवस्थित आज तक हमें प्रस्तुत किया है। तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसी के अनुसार उसका कथन करता है। अज्ञात भाव में अगर कथन हो जाए और उसे मालूम हो जाए तो उसी समय जो अज्ञान जन्य भाव है उसका वो त्याग कर देता है। जीव कांड में एक गाथा आती है कि कोई बात मालूम नहीं है और गुरु के उपदेश से ज्ञात हो जाती है, तो उसी समय जो उसके पूर्व की मान्यता है उसमें वो परिवर्तन कर देता है उसी समय से। अगर ऐसा परिवर्तन नहीं करता है तो कहा है कि उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है और परंपरा से प्राप्त हुआ है तो उसी का वो अनुसरण करता है कि भगवान ने ये कहा है, आत्मा को आत्मस्वरूप जानो, पर का कल्याण करो, आत्मा का कल्याण करो। सब प्रकार का कथन, आध्यात्मिक कथन, व्यवहारिक कथन, उन सब में वो सावधानी रखता है और पूर्व परंपरा से जैसा प्राप्त हुआ है उसी का वो अनुसरण करता है। ये पूरा इस गाथा का भाव है। और यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी जो कथन करेंगे उसकी प्रामाणिकता भी वो सिद्ध करते हैं। जैसे वकील कोई कथन करता है, वो तर्क देता है तो बताता है कि भाई इससे ये बात हमारी सिद्ध हो रही है, इस नियम के तहत ये बात सिद्ध हो रही है, इस नियम के तहत बात ये सिद्ध हो रही है। तो यहाँ तो ये महापुरुष है, महान है, तो कह रहे हैं कि जो बात मैं इस ग्रंथ में कहूंगा वो अपने मन से कल्पित नहीं कहूंगा, जो परंपरा से है प्राप्त हुई है उसी के अनुसार मैं कथन करूंगा। तो आचार्य कुंद की बात की प्रामाणिकता भी है और प्रामाणिकता के साथ ही वो कथन करते हैं।
ये दोनों बात इस गाथा से सिद्ध होती है। अब पूर्व शब्द है तो पूर्वम, प्राकृत में पूर्व शब्द के लिए पूर्वम, ये आपका शब्दकोश हो गया कि पूर्व शब्द को प्राकृत में क्या कहते हैं, पूर्वम। अब जिनेन्द्र भगवान है तो जिने ही, अब ये तृतीया बहुवचन है। अब यहाँ अब थोड़ा सा जिन, जैसे कि आप संस्कृत में थोड़ा सा अभ्यास किया होगा, राम शब्द है, रामः रामौ रामः, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, फिर रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, फिर अपना रामस्य, हाँ रामस्य रामयोः रामाणाम, फिर सप्तमी में रामे रामयोः और रामेषु। उसी प्रकार अब प्राकृत में भी शब्द रूप, जैसे जिन शब्द है तो एक वचन में जिनो और बहुवचन में जिना। अब यहाँ एक बात आपको समझना है नेमीचंद जी भाई साहब, बीच बीच में ऐसी बात आए तो आप अपने पास कॉपी पेन रखें, उसको नोट कर सकते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन इंग्लिश में आपका एक वचन और बहुवचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसे ही प्राकृत में एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता है। तो द्विवचन का काम कैसे चलेगा, तो द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एक वचन और बहुवचन, एक से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग। तो अब जिनो और जिना, जिन शब्द है मान लो, तो प्राकृत में जिनो जिना, जैसे संस्कृत में होता है जिनः जिनौ जिनाः, रामः रामौ रामाः। अब प्राकृत में होगा जिनो एक वचन में, बहुवचन में हो जाएगा जिना, द्वितीय एक वचन में जिनम, द्वितीय बहुवचन में जिना बनेगा। अब तृतीय एक वचन में जिनेन और तृतीय बहुवचन में बनेगा जिनेहि। तो ये जिनेहि तृतीय बहुवचन का रूप है। जिनो जिना जिनम जिना, प्रथमा एक वचन में जिनो, बहुवचन में जिना, द्वितीय एक वचन में जिनम, द्वितीय बहुवचन में जिना, तृतीय एक वचन में जिनेन, तृतीय बहुवचन में जिनेहि। अब चतुर्थी एक वचन में जिणस्स, बहुवचन में जिणाण जिणाणम, दो रूप बनते हैं। फिर पंचमी में जिणत्तो एक वचन में, और भी बहुत सारे रूप बनते हैं, लेकिन सरलता के लिए आप लोग सामान्य से एक रूप ही अपने दिमाग में रखें। जब विस्तार से अपन पढ़ेंगे भाषा को तो जिणत्तो एक वचन में और बहुवचन में जिने हिंतो जिने सुनतो, ऐसे दो रूप अपने दिमाग में रखना है। रूप उसमें बहुत सारे होते हैं। फिर षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी का एक जैसा रूप बनता है, प्राकृत की विशेषता है। जो रूप चतुर्थी में बनता है वही रूप षष्ठी में बनता है। तो चतुर्थी में अपन ने अभी बताया था मैंने जिणस्स, तो षष्ठी में भी जिणस्स, और बहुवचन में चतुर्थी में जिणाण जिणाणम, तो यहाँ पर भी जिणाण जिणाणम। फिर सप्तमी में जिने एक वचन में और बहुवचन में जिनेसु। तो एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से आप थोड़ा भी, आप घबराना मत, दुखी मत होना। ये जटिलता क्या है, किसी नई चीज से परिचित होते हैं तो पहली बार अटपटा लगता है, लेकिन बार बार उसको सुनेंगे तो वो उस चीज से अभ्यस्त हो जाएंगे और अपने दिमाग में बैठ जाएगी। जिणो जिणा, जिणम जिणा, जिणेन जिणेहि, जिणस्स जिणाण जिणाणम, जिणत्तो जिणेहिंतो जिणेसुंतो, जिणस्स जिणाण जिणाणम। सप्तमी एक वचन में जिणे और जिणेसु। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी, राम शब्द है, महेश है, देवेश है, जिनेन्द्र है, तो अब उसके सारे रूप इस प्रकार के चलेंगे। ये आपकी प्राकृत भाषा होगी। अब वहां हमको विभक्ति का कहीं प्रयोग करना है कि प्रथमा है कि द्वितीय है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, जहां जैसा हमको प्रयोग ठीक लगता है वहां उसका प्रयोग हमें कर लेना है। तो ऐसे यहाँ पर जिने ही तृतीया बहुवचन का रूप है। पूर्वम पूर्व जिने ही, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणितम माने कहा गया। अब ये भूतकाल का कृदंत कहलाता है। भणितम भणितम माने कहा गया है। जैसे आप संस्कृत में आपने सुना होगा कथितम, कथितम, कृतम, गतम, ये सब कृदंत कहलाते हैं, भूत कृदंत। तो ऐसे ही प्राकृत बन जाएगा। भणिदम, कहिदम, गयम,
माने कहा गया है, वो गया है। हसीदम, हंस गया, हंसा, हंस लिया उसने। हसीदम, कहीदम, भणिदम, गदम, गयम, कृतम का कयम। इस प्रकार की सारे जो भूतकालिक कृदंत है वो प्राकृत में बनते हैं। तो एक शब्द भणिदम अपन ने किया, इसके आधार से अनेक जो भूतकाल के शब्द हैं वो प्राकृत में बता सकते हैं कि हंसा, हसीदम, नाच लिया उसने, नच्चिदम, कर लिया, गयम, चला गया वो, गयम, रो लिया उसने, रुइदम, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रूप इस प्रकार से बन सकते हैं। तो ऐसे आपको आ सकता है दिमाग में। फिर जहठिदम, यथा स्थित, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही। गणधरों ने अपने मन से कुछ नहीं बताया है। तो जथा, यथा, यथा स्थित, यथा स्थित शब्द का प्राकृत बन जाएगा जहठिदम। अब यही प्राकृत है कि यथा स्थित की प्राकृत क्या है, तो जहठिद। अब वो नपुंसक लिंग यहाँ पर है, विस्तार का विशेषण है, तो जहठिदम। मान लो पुल्लिंग होता तो यथा स्थित, तो जहठिद, जहठिदो हो जाता। अब यहाँ वित्थरिदम नपुंसक लिंग है, विशेषण और विशेष्य उन दोनों में एक लिंग होता है हमेशा। पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो पुस्तक कैसी है, कृष्ण है, कृष्णम पुस्तकम, कन्नम पोथयम। ऐसे ही यथा स्थित विस्तार किया, विस्तार कैसा किया, यथा स्थित। तो विस्तार शब्द वहां जो विस्तृत है वो नपुंसक लिंग है, तो उसका जहठिदम नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो जहठिदम वित्थरिदम, यथा स्थित विस्तार किया। किसने किया था, गणहरे, गणधरों ने। अब ये तृतीया बहुवचन, जैसे जिन्हें शब्द यहाँ पर था उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, गणहरे, गणधरों ने। अब गणधर को प्राकृत में क्या कहते हैं, गणहर, तृतीया बहुवचन में गणहरे। अब विस्तृतम, विस्तृतम को प्राकृत में क्या कहते हैं, तो वित्थरिदम। ये आपका प्राकृत हो गया। विस्तृत शब्द को प्राकृत में क्या कहते हैं, वित्थरित। नपुंसक लिंग है तो वित्थरिदम, यथा स्थित जाठिदम, गणधर का गणहर, तृतीया बहुवचन गणहरे, भणिदम कथितम। अब पुब्बायरीय, पूर्वाचार्य के क्रम से, जब मैंने उत्पन्न हुआ है, मैंने प्राप्त हुआ है। उबायरीय, आयरीय आप नमो ओरियंताण में पढ़ते हैं, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, दो पाठ आपने पढ़े होंगे, कोई आयरियाणम और कहीं आईरियाणम। तो दोनों पाठ सही है, इसको बोलते हैं पाठांतर। इसको क्या बोलते हैं, पाठांतर। आचार्य शब्द है, तो आचार्य शब्द का प्राकृत में क्या होता है, आयरीय और आयरीय, दोनों सही है। ये नहीं सोचना आप कि भाई ई बोले कि यह बोले, तो दोनों पाठ सही हैं, दोनों शुद्ध है। कहीं आयरीय है, कहीं आयरीय है। तो आचार्य को प्राकृत में क्या बोलते हैं, आयरीय या आयरीय, दोनों बन जाएगा। क्रमजम, तम उसको, बोल्लदी माने कहता है, ये क्रियापद हो गया। बोल्लदी, हसदी, गच्छदी, भणदी, भुंजदी, नच्चदी, नाचता है, हंसता है, पढ़ता है, पढ़धी, ऐसी क्रियाएं बन जाएगी। जो हु माने जो, माने जो, और हु माने ये वाक्यालंकार कहलाता है। और यहाँ निश्चय अर्थ किया है, निश्चय से सम्यक दृष्टि है। और सद्दिट्ठी, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि को प्राकृत में क्या कहते हैं, तो सद्दिट्ठी, ये आपकी प्राकृत हो गई। इसमें इतने शब्द हो गए। यथा स्थित को प्राकृत में क्या बोलते हैं, जठिद। पूर्व को प्राकृत में क्या कहते हैं, पूर्व। गणधर को गणहर, जिनको जिन, आचार्य को आयर्य, और सम्यक दृष्टि को सद्दिट्ठी। इतने सारे जो शब्द हो गए ये आपके प्राकृत के हो गए। फिर से एक बार इसको देख लेंगे। पूर्वम जिनेहि भणितम, पूर्व में जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जहठिदम गणहरे वित्थितम, यथा स्थित, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसी प्रकार गणहरे वित्थरिदम, गणधरों ने उसका विस्तार किया। और उपायरीय कवचम, पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, सम्यक दृष्टि उसे ही कहता है। जो हु सद्दिट्ठी, जो वास्तव में निश्चय से सम्यक दृष्टि है, तम बोल्लदी, उसको कहता है। इस प्रकार ये दूसरी गाथा आपकी पूर्ण हुई। अब इस गाथा में किसी को कोई शंका है विषय वस्तु की दृष्टि से तो पूछे आप, ठीक है।
अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी, और नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। लगभग 3 या 4 गाथाएं अपन रोज लेंगे, कभी 3 हो पाएगी, कभी 4 हो पाएगी, इससे ज्यादा अपन नहीं लेंगे। अब चौथे नंबर की गाथा है, तीसरे नंबर की। मधुसूदनान बलेन दू सच्छंदम वोल्लदे जिनुद्दिठम जोसो होदि कुदिठी न होदि जिणमग्गलग्गरवो। मधुसूदनान बलेन दू सच्छंदम वोल्लदे जिनुद्दिठम जोसो होदि कुदिठी न होदि जिणमग्गलग्गरवो। कितने लोग हैं? तो मधुसूदनान बलेन दू, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल से जो सच्छंदम जिणोद्दिठम वोल्लदे, मधुश्रुत ज्ञान के बल से जिणोद्दिठम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, मतिश्रुत ज्ञान के बल से जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको स्वच्छंदता से बोलता है। स्वच्छंदम बोल्लदे, स्वच्छंदता से जो बोलता है। जो सो होदि कुदिठी, वह मिथ्या दृष्टि है, और वह जिण मग्ग लग्ग रवो न होदी, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में संलग्न जो वचन है उस वचन को कहने वाला नहीं होता है। अब इसमें आप समझना, जिण मग्ग लग्ग रवो, और नीचे संस्कृत में जिन मार्ग लग्न रतः लिखा है तो थोड़ा वहां गलती हो गई, नीचे रव मने वचन, आवाज। फिर से मधुश्रुत ज्ञान के बल से जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको स्वच्छंदम बोलते, स्वच्छंदता से कहता है। वह जो सो होदी कुदिठी, वह मिथ्या दृष्टि है। माने भगवान जिनेन्द्र ने जो कहा है उस बात को अपने मतिश्रुत ज्ञान के प्रभाव से स्वतंत्रता पूर्वक कहता, स्वच्छंदता पूर्वक, जो मन में आया वही कहता है। क्योंकि बुद्धि तो अपनी है, किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो अपने मन से कुछ भी कहने लग जाता है, उलूल झुलूल अनर्गल बोल प्रलाप करता है। क्योंकि भाई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो अपना है, बुद्धि अपनी। कहते हैं ना, कई बार किसी ने कुछ कहा कि भाई मुंह तो अपना है, कुछ भी कह लो। तो भगवान जिनेन्द्र ने कहा है उस बात को वो स्वच्छता से प्रस्तुत करता है। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान ने जो कहा है उस बात को जहठिदम, ऊपर आया था ना, जहठिदम माने यथास्थित नहीं कहता है, लेकिन स्वच्छंदम बोल दे, स्वच्छंदता पूर्वक बोलता है। जो सो होदि कुदिठी, वह मिथ्या दृष्टि होता है, और वह जिन मग्ग लग्ग रवो न होदी, जिन मार्ग में लगे हुए जो वचन है, संलग्न जो वचन है, उन वचनों को बोलने वाला न होदी, नहीं कहलाता है। फिर से एक बार देखेंगे। मधुसूदनान बलेन दू, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बल से जिणोद्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उसको सच्छंदम बोल्लदे, स्वच्छंदता के साथ प्रस्तुत करता है, बोलता है। सो जो मने जो ऐसा बोलता है वो सो कुदिठी होदी, वह मिथ्या दृष्टि है, और जिण मग्ग लग्ग रवो न होदी, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में जो संलग्न, माने जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को बताने वाले जो वचन है उस वचन को बोलने वाला नहीं है वो, क्योंकि अपने मन से बोल रहा है कुछ भी। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि आत्म तत्व को जानो, लेकिन वो कह रहा है कि भैया शरीर का ध्यान करा रहा है। किसका ध्यान करा रहा है? शरीर का ध्यान। यहाँ तो आत्म ध्यान से कल्याण होता है, और वो कहता है कि शरीर के ध्यान से सब कुछ होता है। तो ये जिन मग्ग लग्ग रवो न होदी, अगर ऐसा करता है
तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लगाने वाले जो वचन है वो न होदी, वो वचन नहीं है, उसका वो अन्यथा वचन है। मदी सुदृढ़ बलेन, मति श्रुत ज्ञान के बल से, ये तृतीया एक वचन है। अब मति श्रुत ज्ञान, अब ज्ञान को प्राकृत में क्या कहते हैं? णाण। श्रुत को क्या कहते हैं? सुध। और मति को मदि। ये आपकी प्राकृत हो गई। मदि सुदृढ़, मति श्रुत ज्ञान, बल मने बल से, उसके माध्यम से। तू मने तू, परंतु, अपन जो हिंदी में बोलते हैं परंतु, उसको प्राकृत में दू, तू। सच्छंदम, अब स्वच्छंद शब्द है, स्वच्छंद, अब उसको प्राकृत में क्या कहते हैं? सच्छंदम। बोल्लदे, बोलता है, ऊपर आया था बोल्लधी, अब ये क्रियापद है, ऊपर बोल्लधी है, यहाँ पर बोल्लदे है, दो रूप क्यों आ गए साहब? तो क्रियाओं के अनेक प्रकार से रूप बनते हैं। आपका दिल्ली का आदमी हिंदी बोलता है, जबलपुर का आदमी हिंदी बोलता है, जयपुर का आदमी हिंदी बोलता है। हिंदी तो तीनों है, लेकिन तीनों की हिंदी में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। एक पंजाब और हरियाणा का आदमी है, वो बोलेगा धर्म कर्म मुझे करना है। शुद्ध उत्तर प्रदेश का शुद्ध हिंदी बोलेगा धर्म कर्म। अब धर्म कर्म और धर्म कर्म बात तो एक ही है। तो ऐसे ही क्रियाओं में कुछ अनेक रूपता होती है, इसलिए ऊपर आया बोल्लदी, उसको संस्कृत में बोलते हैं परस्मैपदी क्रिया, और यह आया बोल्लदे, आत्मनेपदी क्रिया। तो ये नहीं समझना कि भाई अलग अलग क्यों हो गया। तो क्रियाओं के अनेक अलग अलग रूप बनते हैं। भाषा में है ना कि हर 10 किलोमीटर पर बदलती है वाणी और पानी, हर 10 किलोमीटर में पानी चेंज होता है और भाषा चेंज होती है। तो संस्कृत हो चाहे प्राकृत हो, उसमें भी मैनी ऑप्शन, इसको क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार का जो परिवर्तन है, भाषा शब्द परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन, ये प्राप्त होता है। तो सच्छंदम बोल्लदे, अब जिनोदिष्ट, भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ, तो जिनोदिष्ठम, तो ये जिनोदिष्ठम ऐसे इसका रूप बनेगा। जो मने यह, जो माने जो ऐसा करता है, सो कुदिष्ठि होदी, वह सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है। सो मने वह, जो मने यह, जो संस्कृत बोलते हैं ना यह के लिए प्राकृत में जो, और सह के लिए सो, और हिंदी में अपन जो, उसके लिए जो का जो, और वह के लिए सो। अब ये सर्वनाम है, जो जे सो ते, यह यौ ते बनता है संस्कृत में। तो यहां पर जो और जे, यह यह यौ ये संस्कृत में ऐसे बनता है। तो जो और जे ऐसे, सह तौ ते, तो सो और ते, प्राकृत में एक वचन में सो, बहुवचन में ते, तो यहाँ सो है। होदी, ये वर्तमान क्रिया है, जैसे संस्कृत होता है ना भवती भवता भवंती, तो भवती के लिए यहाँ होदी, भवदी भी होता है, भोदी भी होता है, हवाई भी होता है। आप पढ़ते ना परमम हवाई मंगलम, अब भवई, भवदी, भोदी, होदी, ये सारी क्रियाओं के एक रूप है, एक जैसे। तो होदी माने भवती। कुदिष्ठि, मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि को प्राकृत में क्या कहते हैं? तो ऊपर आ गया सद्दिष्टि, और मिथ्या दृष्टि को नीचे आ गया कुदिष्ठि। फिर होदी, न मने न, नहीं, तो न के लिए प्राकृत में न है, निषेध के लिए, जिसको इंग्लिश में नो बोलते हैं ना, नो। अब संस्कृत में भी नो होता है, प्राकृत में भी नो होता है, न भी होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि कई भाषाओं में समान चलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं नो, एन और नो, तो संस्कृत में भी नो होता है, न भी होता है। और आपका यहाँ प्राकृत में नो भी चलेगा, न भी चलता है, दोनों रूप मिलता है, दोनों अव्यय है। निषेधवाची शब्द के लिए न का प्रयोग होता है, नो का प्रयोग होता है, और इंग्लिश में आपका नो होता ही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द के बीच में न आता है तो प्राकृत में उसका ण के रूप में प्रयोग होता है। णाण, ज्ञान, ऊपर आया था जिन, जिण, ऐसे ही यहाँ पर ये न होदी। फिर जिन मग्ग, जिन मार्ग, मार्ग शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं? तो मग्घ, ये नया शब्द आपको हो गया। अब आप 3 गाथा में देखिए कितने शब्द आप सीख गए प्राकृत के लिए। यही तो ग्रंथ के साथ भाषा को ऐसे ही सीखना है। कुछ क्रियाओं के रूप सीख गए, कृदंत के रूप सीख गए, कुछ अव्यय सीख गए आप, और कुछ शब्द कोश भी आपका इन 3 गाथाओं में हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि मार्ग शब्द को प्राकृत में क्या कहते हैं, तो तुरंत आप बोलो मग्घ।
प्रथमा एकवचन में इसका क्या बनेगा? मग्घो। जिन शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जिण। प्रथमा एकवचन में क्या बनेगा? जिणो। तृतीया बहुवचन में क्या बनेगा? जिणेहि। अब बार बार ये आएगा ना तृतीया बहुवचन प्रथमा एकवचन, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े लोग हैं, इतना टाइम नहीं है, दिमाग नहीं है, समय नहीं है, तो यही पढ़ाएंगे, यही वर्क, यही होमवर्क, यही क्लास और यही होमवर्क, अलग से आपको कुछ भी नहीं, यही सारा याद हो जाएगा। तो मग्ग, मार्ग को मग्घ, और मार्ग में लगा हुआ, लग, तो लगा हुआ लग बोलते हैं उसको। और रव मने वचन, माने जिन मार्ग में लगने वाला जो वचन है वो नहीं होता है। किसका नहीं होता है? कि जो मन में अपने मति श्रुति ज्ञान के बल से भगवान जिनेंद्र की बात को स्वच्छंद रूप से प्रस्तुत करता है, वो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। जो सो होदी कुदठी न होदी जिण मग्ग लग्ग रवो। रवा, रवो का मतलब होता है वचन, आवाज, शब्द। तो जिन मार्ग में लगने वाला वह शब्द वचन नहीं है। कौन कौन सा वचन नहीं है? जो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा के विरुद्ध बात करता है। जिनेंद्र का जो उपदेश है उसके विरुद्ध जो बात करता है वो मोक्ष मार्ग में लगाने वाला शब्द नहीं है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाला वचन नहीं है। शास्त्रों में तो यो कहा है कि जो शक्य है उसका श्रद्धान करो, और जो शक्य है उसको करना है, जो शक्य उतना करो, और जो अशक्य है उसका श्रद्धान करो। जो शक्य है उसको करना और जो अशक्य है उसका श्रद्धान करना। भले ही कोई यथार्थ मार्ग का पालन नहीं करता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसकी श्रद्धा में रहे कि मार्ग तो यही है, कल्याण का रास्ता तो यही है। भले ही उसको मैं नहीं अपना पा रहा हूं, मैं उसके अनुसार नहीं चल पा रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत कमजोरी को कभी भगवान के उपदेश के विरुद्ध नहीं बताएगा कि साहब ऐसे ही मार के चलो। तो ये यहाँ पर आशय है कि अगर ऐसा करता है तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लगने वाला वह शब्द नहीं है, वह वचन नहीं है। तो इस प्रकार ये 3 गाथा आपकी पूरी हुई। फिर से एक बार इस गाथा को देख लेंगे। मति श्रुत ज्ञान के बल से जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा हुआ उपदेश है उसको स्वच्छंदता से कहता है, वह मिथ्या दृष्टि है, और उसका जो वचन है वो मोक्ष मार्ग में लगाने वाला नहीं है। ये इस गाथा का भाव यहाँ पर है। तो इस प्रकार आज ग्रंथ अपन ने प्रारंभ किया। इसमें 3 गाथाएं हुई, पहली गाथा, दूसरी गाथा और तीसरी गाथा। पहली गाथा में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता हूं मन वचन काय से, और श्रावक और मुनि के धर्म को बताने वाले त्रैण सार ग्रंथ को कहूंगा। दूसरी गाथा में जो कथन वो करेंगे, जो उपदेश वो देंगे आचार्य कुंद स्वामी, उसके प्रमाणिकता को सिद्ध करने वाली बात उन्होंने कही। और तीसरी गाथा में उसी बात का विस्तार करते हैं कि भगवान के अनुसार जो कथन नहीं करता है वो मिथ्या दृष्टि है, भगवान के विरुद्ध के मार्ग चलता है वो मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार ये 3 गाथाएं अपनी पूरी हुई। अब इस तीसरी गाथा में किसी को कोई शंका हो तो पूछिए। तीसरी गाथा में या पहली, दूसरी, तीसरी में किसी प्रकार की कोई शब्द से, भाव से किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई हो तो 2 मिनट आपके लिए है, उसके बाद अपन पूरा करेंगे। तो सबको आ गया वो शांत मन से, शांत भाव से। तीसरी गाथा में जो है ये न होदी जिणमग लग रवो, तो उसका वचन जिनेंद्र के मार्ग में लगाने वाला नहीं है, ये अर्थ है इसका। हाँ हाँ हाँ, जिणमग लग रवो, रवो माने शब्द वचन, जिन मार्ग में लगाने वाला उसका वचन। किसका? जो भगवान जिनेंद्र की बात को स्वच्छंदता से अपने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल से प्रस्तुत करता है, उसका वह वचन, उसकी वह वाणी ऐसी नहीं है। बहुत अच्छा। और कोई, और किसी को? अच्छा, आपका मन तो लग रहा है ना, बोरियत महसूस तो नहीं हुई? बता दीजिए, अपना अनम्यूट कर दें सब जने कि भाई बहुत अच्छा आपको लग मन रहा तो लग रहा है ना सबका? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या है, जी जी, मन लगना चाहिए आपका। बहुत अच्छा सुंदर तरीके से आपने समझाया और पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई कमी हो और कोई सुधार करना हो तो आप बता देना। आप भी विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ,
आपके साथ में सीख रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीखने जो सीखता है वही सिखा सकता है। तो मैं आपके साथ में सीख रहा हूँ मैं भी, तो किसी प्रकार की कोई बात हो समझ में नहीं आए। और आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है इस स्वाध्याय सिर्फ में। एक क्वेश्चन है, एक चीज पूछनी है। ये इसका आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, हमें तो राहुल सर ने भेजा है। ये लिंक कहाँ आएगा डेली का? अब वो जो हमने भेजा वो वही लिंक रहेगा रोज। तो उस अच्छा, लिंक यही पर लिंक भैया जी, सॉरी आप बोलिए। अब ऐसा है, ये सब टेक्निकी काम में थोड़ा कमजोर हूँ। ये तो हमने दूसरे लोगों से पूरा ये मीटिंग बनवाई और ये कराई है। अब 45 दिन तक जो लिंक मैंने भेजा है उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक 9:45 मतलब 5 मिनट पहले चालू 40 मतलब 40 पे आप जुड़ सकते हैं, 8:40 पे आप जुड़ सकते हैं। मैंने उसमें ऐसी व्यवस्था करवाई है। तो तो भैया जी ये वो पिन, वो कोड नंबर मांग रहा था, वो तो लिंक में आया नहीं। जैसे मैंने ओपन किया सब लोग लिंक तो तो जुड़ गए, उसके तो, उन्होंने क्लिक किया उससे जुड़ गए सारे लोग। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उसमें कोड कुछ होता अच्छा नहीं। वो मेरे, तो वो लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करो। हाँ लिंक पे क्लिक नहीं किया तो, तो हो सकता है मेरे। थोड़ा मुश्किल से हुआ था स्टार्ट। हाँ, इजीली अब नहीं हुआ था अब ये एकदम से। तकनीकी कुछ गड़बड़ी होती है। अब मेरे को थोड़ा इस हाँ जानकारी नहीं है। अब जानकार लोगों से कहीं थोड़ा हाँ व्यवस्थित और अच्छा हो जाए तो धीरे धीरे अपना और सुधार हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सभी का स्वागत। इसमें दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि कई प्रांतों के लोग जुड़े हुए हैं। उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। स्वाध्याय, आपका स्वाध्याय प्रेम के प्रति मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम मंद मानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी माता की जय। कुंद कुंद आचार्य देव की जय। ये किसे करते हैं शेयर, मुझे बता दो यार। ये इस आपके से भी हो जाएगा, इसको ये बता दो, सिखा दो। ये आया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ ठीक साहब। स्क्रीन शेयर करने का, शेयर द स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। स्टार्ट नाउ। शेयर हो गई तो हमारे यहाँ